हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। आज हम करेंगे कन्वर्जन्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लास्ट वीडियो में हमने इसकी नेम रिएक्शंस करी थी हमारे ऑर्गेनिक के सीरीज में। इस वीडियो में आपको मैं इनके कन्वर्जन्स कराने वाला हूँ। इसकी एक वीडियो आएगी, दो वीडियो भी आ सकती है, तीन वीडियो भी आ सकती है, जैसा जैसा मुझे लगता जाएगा। मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स देता रहूँगा जिनसे आपको कन्वर्जन्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं एक चीज़ बता दूँ, कन्वर्जन्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस मांगता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कन्वर्जन है हमारा इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। अच्छा, स्टेप वन की अगर मैं बात करूँ कन्वर्जन्स के लिए, तो ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। आपको जहाँ से स्टार्ट करना है उसका स्ट्रक्चर और जहाँ तक जाना है उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? CH3 CH2, दो कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड एन और वन पे ऑल, इथेनॉल। टू, हमें कहाँ जाना है? ब्यूट वन आइन, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। अब थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से समझना स्टार्ट करो। मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। एक मेथड वन, जिसको मैं डीपली बताऊंगा, डिटेल में, और एक मेथड टू बताऊंगा जिसको आपको नहीं करना है। मैं रिकमेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता वो भी मैं सिखा दूंगा आपको। ये मैं हाईली, फर्स्ट वाला हाईली रिकमेंडेड होगा। अब देखो, CH3 CH2OH टू ब्यूट वन आइन। अच्छा, अगर मैं इतने से पोर्शन को देखूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा, एक मिनट देना मेरे को। कोई और कलर लेता हूँ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ, चलो। अगर मैं इतने से पोर्शन को देखूं तो ये मुझे कैसी फीलिंग दे रहा है? ये मुझे इथाइन जैसी, या फिर मैं बोलूँ तो एल्काइन जैसी फीलिंग दे रहा है कि यहाँ पे इसका प्रोटॉन, ये इथाइन होता है हमारे पास, यहाँ पे इसका प्रोटॉन हटा के हमने कोई दो कार्बन का ग्रुप जोड़ा है, दो कार्बन का कोई ग्रुप जोड़ा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या हमारे पास रिएक्टेंट में दो कार्बन का कुछ जुगाड़ है? बिल्कुल जुगाड़ है, दो कार्बन का जुगाड़ है। अब अगर मुझे इसको इससे जोड़ना है, तो पहली बात तो मैंने देखा कि हमें यहाँ पे इथाइन का प्रोटॉन हटाना पड़ेगा। ठीक है, माइनस प्रोटॉन, चलो मैं ये समझ गया। दूसरी बात है कि अगर हमको OH को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पढ़ रखा है कि मैं इसको Cl में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हमारे पास चैप्टर ही एल्काइल हैलाइड का है, तो मैंने यहीं से अपनी स्टार्टिंग रखनी स्टार्ट करी। और मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि, कलर चेंज करता हूँ मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2OH में SOCl2 डाल दूँ, क्या डाल दूँ? थायोनिल क्लोराइड। तो ये क्या होता है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए, क्या बन जाता है? CH3CH2Cl, है ना, प्लस SO2 प्लस HCl। फिलहाल मैंने ये रिएक्शन बता दिया आपको, आपको कन्वर्जन में पूरी रिएक्शन लिखने की नीड नहीं है। मैं आपको पहले खाली सारी रिएक्शन समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाता रहूँगा कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर मुझे याद आया कि मुझे इसका प्रोटॉन हटाना था। ठीक है, फिर मुझे याद आया कि मुझे इथाइन का प्रोटॉन हटाना था। तो उसके लिए मैंने पढ़ रखा है कि जो टर्मिनल एल्काइन होती है, टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, वो एसिडिक होती है। क्या होती हैं? एसिडिक। उनका प्रोटॉन जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, बिकॉज बिकॉज दे आर sp हाइब्रिडाइज्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से वो जुड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे NaNH2 डाला। क्या डाला? NaNH2। इसे क्या बोलते हैं? सोडामाइड। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो सोडामाइड का NH2 माइनस है, ये क्या करता है? यहाँ जाता है और ये इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब देखो, अब हमको पता चल गया। ठीक है, अब हमको पता चल चुका है कि हमारे पास ये आ चुका है। अब देखो, इतने हिस्से में हमारे आगे क्या जुड़ा है? CH2 CH3, ये जुड़ा है, ये जुड़ा है। इसका मतलब Cl बाहर जाएगा। और क्या हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी है? हमने बिल्कुल पढ़ी है। ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल डेवलप हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2 Cl ले लूँ,
तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये लीविंग ग्रुप बाहर। ठीक है, ये कैसी मैकेनिज्म जा रही है, ये जा रही है SN2 मैकेनिज्म। और क्या बन गया हमारे पास, HC डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। क्या हमारे पास यही आ गया जो हम चाह रहे थे, ब्यूट 1 आइन। समझ में आई बात? मैं पूरा कन्वर्जन समराइज कर देता हूँ। मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड विद CH3। मैं फिर से रेड पेन ले आता हूँ, रुको 1 मिनट। फिर से रेड पेन लेके आ जाता हूँ। कलर रेड। ओके, मैंने स्टार्ट किया कहाँ से, CH3 CH2 OH से मैं थायोनिल क्लोराइड डाला, मैंने क्या बनाया, CH3 CH2Cl। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये प्लस NaNH2 मैंने साथ में डाला। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है। ठीक है, ये मेथड 1 था जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया भी है। ठीक है, अब जरा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। अब देखो मेथड 2, इस मेथड को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप मत ट्राई करो, मैं तो यही बोलूँगा। क्यों? इसमें मैंने सोचा क्या था, मैंने ये सोचा था कि मैं CH3 CH2 OH से अगर मैं CH3 CH2 Cl चला जाऊँ, फिर मैं यहाँ पे वुड्स रिएक्शन करा दूँ और मैं यहाँ पे क्या बना दूँ, आपका ब्यूटेन N ब्यूटेन बना दूँ। यहाँ पे मैं Cl2HNU डाल के अगर मैं ये बना दूँ, तो पहली गलती तो यहीं पे हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, मिक्सचर मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे अप्रोच रख रहे थे कि आप यहाँ पे डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन वगैरह कर दोगे, तो बाद में आपके लिए भी इशू पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहलिक QH आप 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा ये मेथड आप भूल जाओ, आप इसको रिकमेंड मत करो, जो मैंने बोला था उसको ट्राई करो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, और इस पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात भी सिखाने वाला हूँ। पहला स्टेप, प्रोपीन का स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 1 नाइट्रोप्रोपेन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2। अच्छा, नाइट्रो का मतलब क्या है, NO2। पहले तो मैं यहीं पर डिफरेंस समझा दूँ आपको। अगर आपका यहाँ पे नाइट्राइट वर्ड जुड़ा होता तो मैं यहाँ पे ONO ऐड करता, और अगर यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप वर्ड जुड़ा है तो मैं NO2 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया है। अच्छा, अब मैंने बहुत ध्यान से देखा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर इज योर ब्लू। मैंने बड़े ध्यान से देखा कि जो हमारा ग्रुप हाइड्रोजन ऐड हुआ है, वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है और यहाँ पे मेरा NO2 ऐड हो रहा है। डायरेक्ट क्या HNO2 ऐड होता है, तो आंसर है नहीं। ठीक है, हमें फिर इसको हाइलाइट की तरफ से लेके जाना पड़ेगा, और अगर हमको ऐड करनी है कोई हेलाइड जिसमें हमारा H जा रहा है इस वाले पोजीशन पे, तो इसको बोलते हैं हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ स्पेलिंग देख लेना, एंटी मार्कोनिकॉफ, जो कि किसके प्रेजेंस में होता है पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, विच इज ROOR, राइट। और ये खाली कौन दिखाता है, दिस इज गिवन ओनली बाय HBr। याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट HCl HF HI नहीं दिखाते, इट इज ओनली गिवन बाय HBr। ठीक है, अब मैं क्या ऐड करूंगा, यहाँ पे HBr को ऐड करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। हमको पता है कि ये क्या है, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, जहाँ पे H कहाँ चला जाएगा, H वहाँ जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, और Br H+, और Br माइनस जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है इन दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। फिर से बोलता हूँ, अगर ऐसा कुछ है हमारे पास H+Br-, अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते हैं तो प्लस वाला वहाँ जाता है जिस उस कार्बन के पास जिस पे पहले से कम हाइड्रोजन्स हैं,
और नेगेटिव वाला एनायन वहाँ जाता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br, आपको समझ में आया? अब यहाँ से आप NO2 बनाओगे और यहीं से चालू होती है एक इम्पॉर्टेंट कहानी। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ RBr और यहाँ से अगर मैं डालता हूँ KNO2 और यहाँ से अगर मैं डालता हूँ AgNO2, ये रिएक्शन मैं अलग से करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैं RBr या कोई भी हेलाइड लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं इन जनरल कोई भी RX लेके चलता हूँ, चलो ठीक है, कोई भी RX लेके चलता हूँ, अगर मैं उसमें KNO2 डालता हूँ, पोटेशियम नाइट्राइट डालता हूँ, तो ये याद रखना पहली बात कि दिस इज एसेंशियली आयोनिक इन नेचर। और आयोनिक होने के चक्कर में जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये RONO, मतलब R ग्रुप से कौन अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, और इसको बोला करते हैं हम एल्काइल नाइट्राइट। क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइल नाइट्राइट। और अगर मैं AgNO2 लेता हूँ तो दिस इज एसेंशियली कोवैलेंट, और यहाँ क्या बनता है RNO2, RNO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो एल्केन। ये आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि अगर हम किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KNO2 से कराते हैं तो वो हमें क्या देता है, एल्काइल नाइट्राइट एज अ प्रोडक्ट, और अगर हम उसकी रिएक्शन AgNO2 से कराते हैं तो वो हमें क्या देता है, नाइट्रो एल्केन एज दी प्रोडक्ट। अब वापस चलता हूँ, मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, मुझे बनाना है यहाँ पे नाइट्रो एल्केन, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं, रिएजेंट AgNO2 यूज करने वाले हैं। गलती से किसी ने KNO2 लिख दिया ना तो वो उसकी बैंड बच जाएगी। हम यहाँ पे यूज करेंगे AgNO2, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 NO2 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। मैंने अपने 100 मार्क्स वाले वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे नेम जरूर लिखा करिए, प्रोपीन 1 नाइट्रो प्रोपेन। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगला कन्वर्जन है हमारा बेंजाइल अल्कोहल टू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। सबसे पहला काम स्ट्रक्चर लिखना। बेंजाइल का मतलब पता है आपको कि बेंजीन की फिनाइल के ऊपर एक कार्बन और उस पर हमारा कोई ग्रुप लगा होगा, CH2O। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, हमको जाना है कहाँ इससे, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो कुछ इस तरीके का ग्रुप है, और यहाँ पे जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट, तो दिस इज 2-फिनाइल, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 2, 2 पे क्या जुड़ा है, फिनाइल, 2 कार्बन की चेन, इथेनोइक एसिड। अच्छा, हमें देखा मैंने कि इतना ग्रुप तो सेम है। इससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन बढ़ा देता हूँ, फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले तो 2 रिएक्शन कराता हूँ। मान लो मेरे पास RX है, ठीक है, अगर मैं उसकी रिएक्शन कराता हूँ KCN से तो मुझे मिलता क्या है, मुझे मिलता है RCN, दिस इज एल्काइल साइनाइड। क्यों मिलता है, क्योंकि दिस इज एसेंशियली आयोनिक। अगर इसी RX की रिएक्शन मैं AgCN से करवा दूं तो क्या मिलता है मुझे, बच्चा याद रखना, RNC, दिस इज आइसोसाइनाइड, दिस इज आइसोसाइनाइड, याद रखना इसको, ठीक है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, जो ये हमारा RCN आया है, जो हमारा ये RCN आया है, इसकी अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूं, क्या करा दूं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी से रिएक्शन, और एसिडिक का मतलब है कि हम H+ यूज करें। RCN एल्काइल साइनाइड की अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, मेंटेनिंग दिस R ग्रुप सेम, ये R ग्रुप
और ये R ग्रुप से में हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब हम वापस आते हैं, मैंने क्या करना है, मैंने इसमें क्या डालना है, SOCl2, हमें मिल जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब मैंने क्या करना है, मुझे पता है हमें बस एसिड चाहिए। एसिड जाने के लिए मैं उल्टा चलूंगा। मैंने कहा हमें एसिड कहाँ से पता है, साइनाइड से पता है। क्या हम एल्काइल हैलाइड से साइनाइड बना सकते हैं? भाई बिल्कुल बना सकते हैं, KCl डाल के। मैंने ऐसे ही सोचा था, मुझे पता है कि OH से मैं क्लोराइड जा सकता हूँ, क्लोराइड से मैं साइनाइड जा सकता हूँ, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से मैं एसिड जा सकता हूँ, इसलिए मैं इसको सोच पाया। मैंने क्या किया, यहाँ पे KCl डाल दिया, तो क्या मिल गया मेरे को, CH2 E ट्रिपल बॉन्ड N। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे H2O इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ डाला और मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। जो आपको रिएक्शंस आती हैं उनको आप लिंक करके देखो, आपको कन्वर्जन्स बहुत इजी लगने लगेंगे। लास्ट कन्वर्जन पे आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लोरोफॉर्म टू बेंजीन। आधे तो यहीं पे घायल हो जाएंगे कि सर आप तो एलिफैटिक से स्टार्ट करके एरोमेटिक जा रहे हो, आप एलिफैटिक से स्टार्ट करके एरोमेटिक जा रहे हो, आप तो यही चले जाओगे। ठीक है, अच्छा याद रखना, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एज यूजुअल CHCl3, और ये तो आपको पता है आपका प्यारा सा बेंजीन। ठीक है, ये आप नहीं कर पाओगे खुद से शायद, मैं आपको सिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, और आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, प्लस सिल्वर यूज करते हो, सिल्वर पाउडर बेसिकली। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, CHCl Cl Cl, यहाँ पे आप यूज करते हो 6 Ag, 6 मोल्स ऑफ Ag, क्योंकि 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म है तो 6 मोल्स ऑफ Ag। एक सेकेंड, हाँ भाई समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है आपको Ag है और आपको पता है Cl है, तो कुछ तो होगा ही होगा, आपस में कुछ तो खेल खेलेंगे ये लोग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 6 मोल्स ऑफ AgCl निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -6 मोल्स ऑफ AgCl। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड यहाँ से निकले, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो क्या बन जाएगा बीच में, ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इथाइन, इथाइन। ठीक है, अब लिखना भी हमको अगला रिएजेंट किस में, रेड से लिखना था, तो इसलिए मैंने रेड पेन ले लिया। आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर आप 3 मोल्स ऑफ इथाइन लें, 3 मोल्स ऑफ इथाइन लें, 3 मोल्स ऑफ इथाइन लें, और उसमें आप क्या डालेंगे, रेड, उसको आप डालेंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब में, रेड हॉट आयरन ट्यूब में, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाता है और आपको बेंजीन मिल जाती है। आपको यहाँ से 2 चीज़ समझ में आई कि आप क्लोरोफॉर्म से इथाइन कैसे जाओगे, यूजिंग 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 6 मोल्स ऑफ Ag। ठीक है, दूसरी चीज़, आप इथाइन से बेंजीन कैसे जाते हो, आप अगर 3 मोल ऑफ इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास करा दो तो आपको बेंजीन मिल जाती है। ठीक है, इथाइन से बेंजीन। आई होप मैं जस्टिस कर पाया होगा इस वीडियो से, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करिएगा अपनी क्वेरी वगैरह, जो भी आपके सजेशंस हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री विद करण।